स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो वट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना है। माला हाथ में ली जाए, तुम घर में गृहस्थाश्रम में पड़े हुए सेवा करते समय माला उठाकर बन जाए तो कर। ये भी जरूरी नहीं है कि कर में गिना जाए, ये भी जरूरी, तुम तो जपो, गिनना उसको पड़ेगा, तुम काहे को गिना होगी ना जिसको गिनती की जरूरत है। तुम तो पति से भी कह दो दुकान पे से कमा के लाओ तो बस ऐसे ही भर दो, गिनने की जरूरत ही नहीं। वो तो जब किसी का देना होगा तब गिनेंगे, गिने वो अपन काहे को गिने। शास्त्र कहता है 21,600 श्वास का हिसाब वो रख रहा है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब वो रख रहा है, तो तुम्हें कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, उसका हिसाब भी वो रख रहा है। तो तुम कितना भजन करोगी, कितना नाम जाप करोगी, तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, हिसाब वो करेगा। तुम तो जपो, बस जपते रहो, नाम स्मरण करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। काल में तुम जपो, जरूरत नहीं है तुम माला, नहीं तो कई लोगों को देखा राम राम जपना, पराया माल अपना, माला रख भी ले और मालूम पड़े। देख ले उसके बाद बिल की हो तो ले ले 1 किलो, माला लेके बैठे भी है, सब जीवड़ा भी तो लगा, माँ से पोछा लगाती दिया, इधर तक चली जाओ, इधर से लगा के इधर निकल जाओ, मैं पूजन कर लूं, उसके बाद तुम्हारी जगह पे पोछा लगा लीजिए। भगवान के मन में सोचे हरि को ढूंढूंगा, बताओ माला पकड़ी, जगत की चर्चा कर रही है, जगत और मन का खसकता जा रहा है। पोथी पढ़ जग मुहा, हर जम के बोलो पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो,
पंडित हो ही। शास्त्र कहता है कि तुम घटकी जिह्वा से जप लो, भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो। और ध्यान देना, माला जपने से भी बड़ा एक काम और करना, कोई दुखी है तो आपके द्वारा उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए तो समझ लेना तुमने माला फेर दी। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती लगाने से पहले तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में अगर किसी को दुख है, उसके दुख का कारण पूछना। अगर वो कहे कि आज मेरे यहाँ रोटी का आटा नहीं है, आज मेरे यहाँ तकलीफ बहुत है, तुम समझना एक बात को, चौराहे पर जो भिखारी खड़े होते हैं वो अलग हैं जो तुम्हारे दरवाजे से मांग मांग कर अपनी तिजोरी भर लेते हैं। पर हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा भी होगा जो अच्छे समाज का होगा और मांग नहीं सकता बेचारा, किसी के आगे जाकर कह नहीं सकता बेचारा, कितना दुख है, किसी को बोल नहीं सकता। अगर पुलौए में भी जाता है ना, वो जाती है तो अच्छे कपड़े पहनकर जाने का प्रयास करती है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने आई हूँ, और दिल में उसको ये है कि भगवान मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। पर उसकी दशा को हृदय से पहचानना। 4 दिन मंदिर में दिया मत लगाना, अगरबत्ती मत लगाना, धूप बत्ती मत लगाना, उस धूप बत्ती का पैसा खर्चा बचाकर उसके बच्चे के कहीं विद्या में, कहीं किताब में, कहीं उसके कोई परवरिश में लगा देना, तो जो अगरबत्ती लगाने का पुण्य मिलेगा वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप करें, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाना भी एक सुख का, एक माला जाप, एक स्मरण, एक आनंद।